had at 3. First LSCS followed by 2 VBAC came in ER at 39 week with labor pain. Vitals normal है, fundal height 40 सेंटीमीटर है. यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस भी ठीक है 32-35 सेकेंड की है. 2/10 मिनट है. पेल्विक एग्जामिनेशन 3 cm है. 2 सेंटीमीटर लेंथ है. मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है. पहले उसके 2 वी बैक हो चुके हैं. ठीक है, अभी 39 वीक पे है ये. नॉर्मली प्रोग्रेस करिए और अभी तक सिर्फ 3 cm पे है, तो फिर आप उसे रीशो करेंगे. ठीक है, इंटरमिटेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग लेटेंट फेज में क्या करेंगे हम. A patient delivered a baby vaginally with grade 2 meconium. MCAR score was 8/1, 8/10 and 9/5. The most appropriate step in the management would be ठीक है, 8 1 मिनट का है और 9 5 मिनट का है. ठीक है, तो एबगार स्कोर तो इसका बेहतरीन है. अगर सिर्फ मेकोनियम स्टेनिंग है, ठीक है, ग्रेड 2 मेकोनियम स्टेनिंग था लेकिन बेबी ठीक है, वाइटली स्टेबल है और गुड क्राई है, तो आपने पेशेंट बेबी को ड्राई और ड्रेप करना है, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, ड्राइंग के बाद सेक्शन कर देना है. लेकिन अगर उसका हार्ट रेट कम जा रहा है, लेस देन 100 है, तो फिर आप उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे. अगर थिक मेकोनियम है, फिर उसमें 2 कुछ केसेस हैं. अगर तो वाइटल्स का डिप्रेस है, फिर लैरिंगोस्कोपी ईटीटी और सक्शन करें. लेकिन अगर थिक मेकोनियम के साथ वाइटल्स नॉर्मल हैं, तो फिर ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करें. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मेकोनियम स्टेनिंग है या थिक मेकोनियम है. मेकोनियम स्टेनिंग हो और वाइटल्स नॉर्मल हो, विग्रस क्राई हो, तो ड्राई ड्रिप और देन सक्शन. और मेकोनियम स्टेनिंग विद डिप्रेस वाइटल, डिप्रेस हार्ट रेट लेस देन 100, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. थिक मेकोनियम एस्पायरेशन प्लस डिप्रेस वाइटल, तो लैरिंगोस्कोपी ईटीटी और सक्शन. और थिक मेकोनियम विद वाइटल्स नॉर्मल, तो ओरोफेरेंजियल सक्शन. A woman is admitted at 38 week with rupture of membrane. She had prolonged labor. Immediately after delivery of placenta, she started bleeding heavily. It was not responding to uterine massage. Medical management with it started with 10 units IV bolus of syntocinon, 800 misoprostol, but patient continued to bleed. Next step in the management is, अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी प्रोलॉन्ग लेबर था और डिलीवरी के बाद आपने उसे पीपीएच में वो चला क्या, आईवी बोलस सिंटोसिनॉन दिया और 800 माइक्रोग्राम आइसोप्रोस्टोल भी दे दिया और फिर भी पेशेंट ब्लीड कर रही है, तो आपने से क्या करना है, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया इन ओटी. ठीक है. बी, an unmarried female presents in emergency with history of pain in right lower abdomen, nausea and vomiting. Her last menstrual period 2 week back. She is widely stable. अच्छा, laparoscopy but appendix appear normal. Found a 5 into 6 centimeter cyst on the right ovary. You asked to come in theater being gynecologist. Consent form was checked. Consent taken for appendectomy and proceed. तो आपने कंसेंट ली नहीं है. ठीक है, तो आप किसी की कंसेंट के बगैर उसकी सिस्ट भी रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, तो फिर लीव द सिस्ट एंड अरेंज follow up in the gynecology and then decide. A woman who had IUCD inserted 2 years back presented with bilateral flank pain, deep dyspnea and vaginal discharge. Ultrasound is unremarkable. She need, अच्छा आपने अभी IUCD की वजह से हुआ विदिन, आपने पहले 72 आवर का ट्रीटमेंट देना है. अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो IUCD को रहने देना है. ठीक है, अगर लेकिन विदिन 72 आवर ठीक नहीं होता, फिर आपने IUCD रिमूव करना है और फिर उसका PID का ट्रीटमेंट फॉर 2 weeks कंप्लीट करना है.